जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो आत्ममुग्ध व्यक्ति होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो उनका एक अपना ही विचार होता है, उनका एक अपनी ही दुनिया में वो खोए रहते हैं। मतलब जैसे अगर आप सत्य भी रिप्लाई करेंगे तो वो सत्य भी उनको पसंद नहीं आता। तो ऐसे किसी टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट मेल या फीमेल ने आपके तरफ ये बिना किसी कारण के आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी है, जिसने आपको स्पिरिचुअली स्टक किया, जिसने आपके फैमिली मेंबर के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया या मिसअंडरस्टूड क्रिएट करवाया। देखिए आप कैसे जो है अभी थ्रोट चक्र आ रहा है ना, तो आपके थ्रोट चक्र पर, आपके थर्ड आई चक्र पर आपको रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई, करवाई गई। मुझे 2 से 3 दिनों से द हाई प्रिस्टेस का कार्ड नज़र आ रहा है। इसका जो मीनिंग है बहुत डीप में है ना। तो किसी ऐसे ही मेल या फीमेल ने किसी और का साथ लेकर ये चीज़ें करवाई हैं। और अभी क्योंकि होलाष्टक का समय चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जितनी भी रीडिंग्स होती हैं आपको आपके अवेयरनेस के लिए होता है। आप अपने जैसे आँख खुला रखें, है ना, कान खुला रखें, इसलिए होता है ताकि आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग करके जो भी ब्लैकनेस है उसे हील्ड कर पाएँ। आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए अपने कर्मा को नेक रख पाएँ और कोई आपको रोक ना सके, ठीक है, कोई भी आपको स्टक ना कर सके। ये ऊर्जा रहनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मणिपुर चक्र में प्रोजेक्शन करके आपके कॉन्फिडेंस को रोका जाता है। आपके थर्ड आई चक्र में आपके ड्रीम आपको याद नहीं रहते होंगे कई बार, ठीक है। तो किसी यहाँ पर मैं एक व्यक्ति नहीं देख रही हूँ, आपके लाइफ में ना पास्ट में आपने बहुत सारे ऐसे आत्ममुग्ध लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इम्पैथ हो सकते हैं, आप एक प्योर सोल हैं। तो जहाँ पर प्योर सोल होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपके इमोशन का लाभ उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही ऊर्जा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो गया है। यदि ये जिनके लिए भी रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ना, सबके लिए तो नहीं हो सकता, जिनके लिए भी है, ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद जिस भी आत्ममुग्ध व्यक्ति ने आपके तरफ या आपके साथ जो भी कार्मिक कनेक्शन प्रारंभ किया था वो समाप्ति हो चुकी है, ठीक है, इसकी समाप्ति हो चुकी है। किसी की पूरी नज़र आपके वर्क पर थी, आपके वर्क पर है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप अपने इनर वर्क को करते हैं, यदि आप अपना लगातार हीलिंग करते हैं, यदि आप अपने रेमेडी को करते हैं, किसी ने आपको आपके कनेक्शन के लिए या आपके कनेक्शन को आपके लिए, आप कोई भी कनेक्शन में हो, चाहे सोल फैमिली मेंबर हो, चाहे सोलमेट हो, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड क्रिएट करवाया है, ठीक है। इसमें किसी फीमेल का भी साथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। टू की ऊर्जा है, ठीक है। तो कोई ऐसी फीमेल जरूर जिनको आपने काफ़ी अपनत्व दिया है ना, ऐसी कोई फीमेल भी इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ सोर्स है, तो कन्फ्यूज़न वाली ऊर्जा है ना। ये जो फीमेल है, इनके बर्थ चार्ट में या तो चंद्रमा की स्थिति डिसबैलेंस थी उस वक्त, जिसकी वजह से समझ नहीं पाई कि क्या ये बोल रहे हैं सामने वाले, ठीक है। आपकी ऊर्जा को रोकने के लिए मैं यहाँ पर ना अलग अलग लोगों को देख रही हूँ, तो मैं उसी तरीके से बताऊंगी। एक मेल जो है वो तो बहुत डिप्लोमेट है, वो तो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर उनको जैसे वो अपना काम छोड़ दिया सिर्फ आपको देखने के लिए। मैं अगर ये भी कहूँ तो बिल्कुल सत्य है, वो किसी भी प्रकार से आपको देख रहे हैं। दी वर्ड का कार्ड है तो ऑनलाइन देख रहे हैं, वो अपना कार्य 10 से 20% कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपके पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ आपको फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ आपको आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं। कारण यही कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना स्पेल भेजने के बाद भी ये कैसे नहीं रुक रही है, कैसे नहीं रुक रहे हैं, सिर्फ ये अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन हर एक चीज़ें होने के बाद भी आपका जो सहस्रार चक्र है कैसे एक्टिवेट है, आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने अपनों से, कैसे आप खुद को भी हील्ड कर रहे हैं, परमात्मा जी की कृपा से अपने अपनों को भी हील्ड कर पा रहे हैं। आप एक दूसरे को कब शेयर कर रहे हैं, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ ठीक है। किसी ने, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपके थर्ड आई चक्र पर आप बहुत
मुझे पिछले कुछ दिनों में ये मैसेज ज़रूर मिला है कि ये यदि आपके आसपास के हैं कुछ लोग और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आउटसाइडर है, जो आपके लाइफ में एंटर किए हैं 2 से 3 बार, ठीक है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। पहली ऊर्जा बहुत अलग है, दूसरी ऊर्जा कोई आउटसाइडर है जिसने 10 से 15 साल आपके कनेक्शन को बिगाड़ा है और आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ किसी भी प्रकार से कनेक्ट होने की कोशिश की है। आपके तरफ यहाँ तक किसी डेमोन को, एंटिटी को भी आपसे कनेक्ट किया है, ठीक है। और आपके लाइफ में देखिए किस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं। आपके लाइफ में आपके सोलमेट, ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके फादरली फिगर, इन 2 कनेक्शन को बिगाड़ने की पूरी, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे, पूरी कोशिश हुई है। ये इस व्यक्ति ने पूरी कोशिश की है। इस तरीके की बात मुझे सुनाई दे रहा है कि जो चीज़ें मेरे लाइफ में नहीं है वो तुम्हारे लाइफ में भी नहीं होनी चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इनके लाइफ से हम पता कर सकते हैं कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं इसके लाइफ में जो आपके लाइफ में है, जो इसके लाइफ में नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई फादरली फिगर आपके या कोई बड़े हैं जिनसे इसने आपकी दूरियां बढ़ाई और जिसने आपके सोलमेट से आपकी दूरियां बढ़ाई। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। किसी का तो मुझे बात ये भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि किसी ने आपको किसी भी प्रकार से इनडायरेक्ट में आपके साथ, चाहे फ्रेंडशिप ही सही, वो कोशिश किया, चाहे कोई रिलेशन, जैसे दूर के रिलेटिव होते हैं ना कि कुछ भी कह लीजिए, आपको सिस्टर कहते हो, आप ब्रदर कहते हो, दूर के, ठीक है, लेकिन आप उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं, मतलब आप उनको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वैल्यू वाली बात ही नहीं है, आप अपने कार्य में ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली स्टक नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ रहा है आपके आगे बढ़ने से कि आप अकेले कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा है मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो किसी ने आपके कनेक्शन में, मैं यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग काली क्रिया देख रही हूँ, इस व्यक्ति ने जो आउटसाइडर है, ये मेल और फीमेल दोनों ही मिले हुए हैं, इन लोगों ने आपके तरफ पूरी तरीके से काली क्रिया ही की है। द डेविल की ऊर्जा आपके तरफ भेजी है, या आपके पर्सन की तरफ से भी एक फीमेल है और आपकी तरफ से भी। तो ये फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है ये सेकेंड रो में, जहाँ से आप लोगों को स्टक किया गया है, आपके कनेक्शन को स्टक किया गया है, ठीक है। लेकिन जो भी व्यक्ति आपको ऑनलाइन देख रहे हैं ना, उनको लाठी पड़ी है, ठीक है, लाठी पड़ चुकी है। श्री हनुमान जी महाराज जी की लाठी, परमात्मा जी की लाठी इस व्यक्ति को पड़ गया है, ये तो पूरा क्लियर है ना। और इसको लाठी पड़ी हुई है, इसीलिए ये डर डर के देख रहे हैं आपको, ठीक है, ये डर रहे हैं, ये आपसे बात करने से भी डर रहे हैं, या आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे कनेक्ट होने से भी डर रहे हैं, क्योंकि डरना जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों को डराएगा वो तो खुद भी डरेगा ना, आज नहीं तो कल। तो आप तो निष्ठा के साथ चल रहे हैं, आप ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, और किसी ने आपके इस व्यवहार को भी कहीं ना कहीं अपने तरह बनाने की कोशिश की है, ये डगमगाने की कोशिश वाली है। देखिए जैसे कि मैंने कहा अभी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा, देखिए एक तो और भी ऊर्जा है कि कोई ऐसी फीमेल जो अपने आप को साइकिक बताती हो या किसी प्रकार से किसी तंत्र से जुड़ी हो, उसके पास वो किसी से, ये जो एक आउटसाइडर मेल है वो इस फीमेल से कनेक्ट हुए, आपकी फोटोग्राफ से आपका कुछ ऐसी चीज़ें दिखाए जिसकी वजह से ये फीमेल आपके तरफ लगातार, अब इस मेल ने तो कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप एक बार करो, लेकिन ये फीमेल आपके तरफ बार बार देख रही है और बार बार कर रही है। तो इस फीमेल को रिसेंटली मतलब कल रात में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, इनको लाठी पड़ी है परमात्मा जी की, ठीक है, इनको बिल्कुल लाठी पड़ी है परमात्मा जी की, और अच्छी से पड़ी है ना, इतनी ज़्यादा पड़ी है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, ये कुछ सोच नहीं पा रही है, अब इनका इंट्यूशन पावर भी ब्लॉक हो गया है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ है। जिस टॉक्सिक व्यक्ति ने, जिस आत्ममुग्ध व्यक्ति ने आपके लाइफ में आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, जैसे कि मैंने कहा आपके अपनों के बीच में उनका दिल टूटा है रिसेंटली, 3 वीक पहले, 3 दिन पहले।
जो भी ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई थी, आपके धन को, आपके अबंडेंस को, आपकी स्टार वाली ऊर्जा को रोकने के लिए, वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई है। और बैकफायर परमात्मा जी की कृपा से बैकफायर हो गया है। आप भी, आपके पास कोई रेमेडी आया हो, आपने हीलिंग किया हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें बैकफायर हो गई है या हो जाएंगी। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एक क्वीन या किंग वाली ऊर्जा से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं। ये चाहते थे कि आप इनके साथ, देखिए यहाँ पर मुझे एक अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है, आप इनके साथ वर्क करें, आप इनके साथ किसी भी प्रकार से कनेक्ट रहें, ये चाहते थे। और ये कनेक्ट होकर, आपसे कनेक्ट होकर आपके पूरे धन को, मनी को अपने तरफ कर ले, आपकी ऊर्जा को अपने तरफ कर ले, और इस तरीके से 5 ऑफ गरीबी, है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आपको लाकर खड़ा कर दे। लेकिन यहाँ पर देखिए द एम्परर और द एम्प्रेस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके फादरली फिगर की यहाँ पर आशीर्वाद है, और आपकी माताजी चाहे आपके साथ हो, चाहे स्टार बन चुकी हो, उनका आशीर्वाद है। और उनके आशीर्वाद से आपके और आपके कनेक्शन के बीच में भी वही बॉन्डिंग है जो आपके माताजी और आपके पिताजी के बीच में थी। ये जिनके लिए भी मैसेज है, तो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का है। और ये कार्मिक स्थिति आपसे पहले भी आपके फैमिली में क्रिएट की जा चुकी है। ये महाशिवरात्रि के समय में होता है आपकी फैमिली में, या होली के समय में होता है। ठीक है। और इसे आपको तोड़ने के लिए भेजा गया है। ये जो कर्स है ना, ये जो षड्यंत्र है, ये जो साजिश है, इसे आप तोड़ सकते हैं अपने पॉजिटिव ऊर्जा से, अपने हीलिंग से। तो होली के आसपास या महाशिवरात्रि के आसपास आप जब पता करेंगे, बहुत पहले से चला आ रहा कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि इस वक्त में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है या होते आई है आपके फैमिली में, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, क्योंकि किसी ने स्ट्रॉन्ग काली क्रिया की थी, वो आप हील कर सकते हैं। ठीक है। वो गिफ्ट आपको दे दिया गया है, वो मैनिफेस्ट पावर आपको दे दिया गया है। और इसकी जानकारी आपको या तो 1 मंथ पहले प्राप्त हुई है, या तो 1 मंथ बाद आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। और आप अपने साथ साथ अपने अपनों को भी हील्ड कर सकते हैं। अब ये हीलिंग आपके मनी के ब्लॉकेजेस में भी है। आप लोगों के बीच में जो माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाया जाता है, 5-5 की ऊर्जा चेंज हो गई है, वो है आपका यहाँ पर ना एक कार्मिक पैटर्न रहा है आप लोगों के लाइफ में, कि आपके अपने ही लोगों को आपका शत्रु बना देना, क्योंकि आउटसाइडर तो है ही, आपके अपने ही लोगों को ऐसी चीज़ें भड़का देना, या किसी फीमेल ने ऐसी बातें बोलकर, जो कि झूठी बातें हैं, वो बोलकर आपको स्टक करने के लिए ये सारी चीज़ें की है, जो 1 बाय 1 परत दर परत जो है खुल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल सेलिब्रेशन, आपका जो भी रुका हुआ था, वो चीज़ें आपके लाइफ में तीव्र गति से आपको मिलने वाला है। 3, 4, 10। तो देखिए मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ, अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली मंथ, बहुत ही महत्वपूर्ण मंथ हो सकता है। जिसका भी अहंकार था, जिस भी अहंकार में इस व्यक्ति ने सारी चीज़ें की थी, उनके अहंकार को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। 555 जय माता दी। आप आज कमेंट सेक्शन में जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी लिखो। 555 बदलाव, पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है, और यहाँ पर 555 है। तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 555 की फ्रीक्वेंसी नजर आए। आप अपने फैमिली के स्ट्रेंथ हैं, माता जी की विशेष कृपा है आपके। देखिए यहाँ पर टाइगर, तो आपको रिसेंटली टाइगर आई क्रिस्टल नजर आया है, आपको ड्रीम में माता जी का जो वाहन है वो नजर आया है, या कुछ ऐसे मंदिर नजर आए हैं जो आपको आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर है। 88 देखिए डबल कैसे एंजल नंबर आ रहे हैं। ठीक है। आपके लाइफ में जो भी मनी के ब्लॉकेजेस हैं, जो भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, वो आप जैसे जैसे हील्ड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका संघर्ष समाप्त हो रहा है। और इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनिटी का सिंबल्स है, तो इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके विरोधी बने हुए हैं, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ माता जी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं कि आप अपने प्रेम से ऐसे लोगों को, आप देखिए ये कार्ड क्या कहता है कि टाइगर के मुंह में, है ना, मतलब वो भोजन उनको दे रहे, मतलब आप ऐसे लोगों को भी जो
आपके आसपास के हैं जिनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ है, उनको भी आप हील्ड करके अपने साथ मिला सकते हैं। मतलब आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप अपने अपनों के जो माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है उसे भी आप हील्ड कर सकते हैं। अद्भुत ऊर्जा है आज की। ये किसी थर्ड व्यक्ति का भी कार्य हो सकता है जिसने लगातार आपके फैमिली की तरफ बुरी नज़र लगाई है। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको अब बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि कोई पास्ट के ऐसे व्यक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी हो, वो आपके बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर को छोड़कर कोई भी हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति आपके सहस्त्रार चक्र से जेलस है, आपके ऊपर जो कृपा बरसती है उससे जेलस है, आपके इन्फिनाइट अबंडेंस से जेलस है, आपके ऊपर जो कृपा है माता जी की उससे जेलस है, और इस मेल और फीमेल ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपको इनसे कनेक्ट कितना करना है, कितना नहीं करना है। ज़्यादातर ये आपके साथ नहीं रहते हैं जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है। यदि आपके साथ नहीं रहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपके जैसे ही आपने नया डायरेक्शन चूज़ किया, आप जैसे ही स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े या आगे बढ़ेंगे, ये वो लोग हैं जो आपको रोकेंगे। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए ना तो आप रिकवरी कर लेंगे, मतलब आप जो भी कार्मिक पैटर्न है उसे रिमूव कर लेंगे और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, और आप अपनों के भी थर्ड आई चक्र को हील्ड कर सकते हैं। हेल्थ में इम्प्रूव होगा, आप उनका साथ देंगे। जैसे कहते हैं ना, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आप सेहत का ध्यान रखेंगे, आप अपने सोलमेट का साथ देंगे। यदि आपके हस्बैंड या वाइफ के लाइफ में किसी प्रकार का कोई टावर मूवमेंट आया है तो आप उसे अपने हाथ में लेंगे, ठीक है, मतलब जिम्मेदारी पूरी तरीके से आप उठाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों की हेल्प करेंगे। ये कार्ड ये बता रहा है कि जो भी करेंगे आप सोर्स की ऊर्जा में वायु की तीव्र गति से करेंगे, और वॉन्ड्स है जहाँ पर अग्नि तत्व है तो अग्नि तत्व और वायु तत्व बैलेंस है। आप फॉरगिव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, नो आया है, तो आप फॉरगिव कर दीजिए ऐसे लोगों को जो आउटसाइडर हैं या जो रिलेटिव हैं दूर के, जो आप समझ गए हैं, जिनको फॉरगिव कर दीजिए। लेकिन यदि वो आपसे कनेक्ट करना चाहें तो नो का कार्ड आया है, ठीक है, वो आपसे जानना चाहते हैं आपके बारे में, आगे क्या आप करना चाहते हैं, तो नो का कार्ड आया है। बस ये मैं बता देती हूँ। ट्रस्ट रखिए परमात्मा जी पर, क्योंकि कोई है जो आपके प्रोग्रेस से अनलाइकली पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई आपके प्रोग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी अभी जानकारियाँ जो है जुटाने की आवश्यकता है। आपको अभी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल भी हैं, हेल्पफुल लोग भी हैं जो आपका साथ देंगे, और आप स्वयं भी लोगों की हेल्प करेंगे। यही कारण है कि आप कोई है जो पसंद नहीं कर रहे हैं आपके न्यू डायरेक्शन को, क्योंकि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आ गया ना, उससे किसी को क्रोध आ रहा है, ठीक है, चिढ़ हो रहा है, चिढ़ आपसे, ठीक है। कोई ये दो मेल एंड फीमेल है जिनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रहा है कि वो कितना भी टावर मूवमेंट क्रिएट करें आपके लाइफ में, वो टावर नहीं गिर रहा है, वो टावर इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बिगड़ा हुआ है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन पूरी तरीके से सुधर रहा है। परमात्मा जी की कृपा से ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं आप बाहर नहीं ढूंढते हैं, आपको बाहर नहीं ढूंढना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैसेज में भी पढ़ती हूँ, कमेंट में भी, और भी मैं ऐसे जब मिलती हूँ तो, कि गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता कभी, पहली बात, ठीक है। श्री हनुमान जी महाराज जी के शरण में आप रहिए। आप जिन भी परमात्मा जी को मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहिए। गुरु के रूप में अगर आपने श्री हनुमान जी महाराज जी के आप शरण में गए, आप भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में गए, श्री राधे कृष्ण जी के शरण में गए, तो आपको राह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको कोई अच्छे मेंटोर की प्राप्ति जरूर होगी जो आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको खुद चलना है, ठीक है। दूसरा, आप स्वयं भी खुद के अंदर ढूंढिए। आप हो सकता है कि आप खुद ही अपने मेंटोर हो, ठीक है। आप ढूंढ रहे हैं बाहर, क्योंकि सच्चाई का सामना यही कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर ही बहुत सारे ज्ञान है जिससे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। आप अपने अंदर के ज्ञान को बाहर ढूंढ रहे हैं और बाहर के लोग आपके ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है।
मतलब आपके अंदर जो गिफ्ट है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, दूसरे लोग आपके गिफ्ट को लेने के लिए आपकी तरफ इतना प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ताकि आप रुक जाएं और आपकी ऊर्जा से हाँ जी, हेलो जी, क्या बात है जी, जी 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 करके आपसे कनेक्ट होकर आपकी पूरी ऊर्जा को खींच लें। ठीक है, समझ गए आप? तो आपको ये जी जी में नहीं जाना है, कोई जी जी नहीं, कोई जीजा नहीं। आप अपना राह खुद बनाइए। ठीक है, सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। ये भ्रम है, कोई किसी के लिए साथ नहीं आता है। आप परमात्मा जी की शरण में रहिए तो आपको आपके जैसे लोग तभी मिलते हैं जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हैं, जब आपका इनर एंड आउटर बैलेंस होता है। ठीक है, और वो अब आपका हो गया, इसीलिए आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, इसीलिए आप पहचान पा रहे हैं कि आपके सोल फैमिली मेंबर कौन है। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप अपने अपनों का ध्यान रखिए, अपने सोल फैमिली मेंबर का ध्यान रखिए, सोलमेट का ध्यान रखिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपका एक सोल पर्पस है। जैसे ही आप एक चीज़ में थोड़ा सा बैलेंस हटाएंगे तो फिर आपको याद दिलाया जाएगा। इसलिए आप याद रखिए कि आपको पर्सनल लाइफ को भी ध्यान देना है, प्रोफेशनल लाइफ को भी, और सबसे बड़ी बात है कि आपका सोल पर्पस है बहुत बड़ा, और जिसके लिए आपको रोका जा रहा था अब आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये सब वॉन्ट्स आ गया। श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा, परमात्मा जी की विशेष कृपा, और यहाँ पर आप देखिए सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन करे। तो बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। देखिए जैसी ऊर्जा आती है बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बताती हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। जैसे लिखा हुआ रहता है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। यदि आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपने जो पहले किया है जी जी वो आप करेंगे, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर तो यही बताया जा रहा है कि ऐसे लोग भी आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं अभी इस वक्त में भी, और ऐसे लोग इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आना प्रारंभ हो गया है, उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस आ गया, वो भले ही आपको दिखाएं या ना दिखाएं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। पूरी तरीके से आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए। और होलाष्टक के समय में ओरेकल क्वीन में मैंने बताया है, जैसे अभी भी मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैडम धुनी कैसे लगाएं, ओरेकल क्वीन में जाइए चैनल में, वहाँ पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा धुनी कैसे लगाएं। तो होलाष्टक में आप चाहे तो पूरे डेली 7 तारीख से 14 तारीख तक आप डेली आप धुनी लगा सकते हैं अपने घर में, उसके बाद भी लगा सकते हैं। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे धूप लगाना, प्योर धूप मैं क्या लगाती हूँ, जैसे किसी ने मुझे पूछा तो मैं भी धुनी करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ, जो मैं आगे जैसे हीलिंग होता है, मेडिटेशन होता है, डेली कम से कम 2 से 3 बार तो यहाँ पर धूप लग जाते हैं, जितने बार मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ या जनरल रीडिंग करती हूँ। तो धूप लगाइए, प्योर धूप रहता है ना, प्योर धूप रहता है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं सोचने वाली बात रहती। कपूर लगाती हूँ तो आप कपूर लगाइए। तो ये प्रश्न थे कुछ, आप लोगों को प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। बाकी देखिए थोड़ा सा एफर्ट आपको करना है, और वो करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन अपना है कौन पराया है, तो इंट्यूशन पावर को इंक्रीज कीजिए। इसके लिए आप रेमेडी लर्न कीजिए, थोड़ा एफर्ट। देखिए हमें अपने लिए खुद ही कर्म करना है ना, कर्म करेंगे तभी भाग्य बनेगा। तो आप यदि रेमेडी लर्न करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए